नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। इस मैगजीन में आप देखेंगे कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक खबरें। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 रुपए की इन पराठों की सामग्री है शांति, प्रेम और आनंद। बीमारियों का पता लगा लेगी एक नई तकनीक। डॉक्टर जो बेटी पैदा होने पर नहीं लेती फीस। महिलाएं बनी मजदूर से सफल उद्यमी। सिर्फ 2 रुपए में पराठा बेचते हैं ये दोनों, ताकि कोई भूखा न रह जाए। इनके बारे में और जानने के लिए हमें चलना होगा नागरकोइल। इंसान जो जीता है उसे कभी भूल नहीं पाता। वो दूसरों को ऐसी परिस्थितियों में देखता है तो उसे अपने दिन याद आ जाते हैं। ऐसे में कई लोग मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसी ही कहानी है तमिलनाडु में एक बुजुर्ग जोड़े की, जो गरीबों को 2 रुपए में पराठे खिलाते हैं। 73 साल के बालकृष्णन और 66 साल की उनकी पत्नी लक्ष्मी नागरकोइल के राजपथई में रहते हैं। वे दोनों पिछले 30 साल से एक भोजनालय चला रहे हैं। इसमें केवल 2 रुपयों में पराठे बेचते हैं। बालकृष्णन ने 30 साल पहले होटल की शुरुआत की थी। इसका नाम अम्मा रखा गया। लोग यहाँ रुककर लजीज पराठों का आनंद उठाते हैं। यहाँ अन्य दुकानों पर आमतौर पर पराठा 6 से 10 रुपए का मिलता है, लेकिन इस जोड़े ने गरीबों और छात्रों के लिए अपने पराठों की कीमत सिर्फ 2 रुपये ही रखी है। इन्होंने अपने 2 रुपए वाले पराठे की कीमत पिछले 12 सालों से नहीं बढ़ाई। उनका मानना है कि इन पराठों से बहुत से गरीबों और छात्रों का पेट भरता है। ऐसे में वह इसका दाम नहीं बढ़ा सकते। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण खोज निकाला है कि जिससे अपनी बीमारी का पता लगाने के लिए तरह तरह के सैंपल देने से निजात मिल जाएगी। देखते हैं क्या है यह उपकरण। किसी बीमारी का पता तब तक नहीं लगता जब तक रक्त या अन्य तरह के सैंपल दिए जाने के बाद उसका रिपोर्ट ना मिल जाए। ऐसे में क्या ऐसा संभव हो सकता है कि आपने कोई सैंपल न दिया हो और फिर भी आपकी बीमारी का पता चल जाए? जी हां, ऐसा संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उपकरण की खोज की है जिससे बीमारी का पता लगाने के लिए तरह तरह के सैंपल देना जरूरी नहीं है। इस उपकरण का नाम है ई-नोज यानी इलेक्ट्रॉनिक नोज। यह उपकरण कोरोना, अस्थमा और लिवर से जुड़ी बीमारियों के साथ साथ कई तरह के कैंसर का भी पता लगा सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 2-3 सालों में यह उपकरण हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। वाराणसी की एक डॉक्टर अपने अस्पताल में बेटी पैदा होने पर अपनी फीस नहीं लेती। इतना ही नहीं, मिठाई बांटकर जश्न भी मनाती है। आइए मिलते हैं इस अनोखी महिला से। बेटी बचाओ के सपने को वाराणसी की लेडी डॉक्टर शिप्राधर श्रीवास्तव साकार करने में जुटी हैं। डॉक्टर शिप्राधर श्रीवास्तव बेटियां नहीं है बोझ, आओ बदलते हैं सोच। इस मुहिम के तहत अपने नर्सिंग हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान बेटी होने पर फीस नहीं लेती हैं, बल्कि मिठाई बांटकर वो जश्न भी मनाती हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव 2014 से बेटी बचाने की मुहिम में जुटी हुई हैं। नर्सिंग होम में 375 बेटियों के जन्म के बाद उन्होंने उनके परिजनों से फीस नहीं ली है। इतना ही नहीं, लोगों में बेटियों के प्रति भेदभाव खत्म करने के लिए वो पैसा खर्च करने में भी पीछे नहीं हटती। अगर बेटी हुई तो वो किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लेती है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल जाती है और बेटी पैदा होने पर लोगों के चेहरे पर खुशी भी दिखाई देती है। बेटियों के जन्म को अभिशाप मानने की सोच रखने वालों के लिए डॉक्टर शिप्राधर की बेटी बचाओ की मुहिम बेहद सराहनीय है। इस मुहिम से अब तक न सिर्फ लोगों की सोच बदल रही है, बल्कि लोग अब बेटी पैदा होने पर खुशी भी मना रहे हैं। झारखंड की यह महिला अब मजदूर नहीं, वो सफल उद्यमी है और हर रोज कमाती है सैकड़ों रुपए। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। जो महिलाएं कभी दूसरे के यहां ईंट गारा ढोने का काम करती थी, जंगल से लकड़ी और तेंदुपत्ता बीनती थी, भरी दोपहर में दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करती थी। दिन भर खटने के बदले में इन्हें 10 से 100 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। लेकिन अब ये महिलाएं मजदूर नहीं बल्कि सफल उद्यमी हैं। मजदूरी छोड़ अलग अलग उद्यम की तरफ बढ़ रही झारखंड की ये महिलाएं
देश में महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण पेश कर रही हैं। बाजार में सब्जी बेच रही राजमनी तराजू में भिन्नी तोलती हुई मुस्कुराते हुए बताती हैं कि हफ्ते में 2-3 बाजार में सब्जी बेचकर 1500 से 2000 तक कमा लेते हैं। जब भाव कम हो जाता है तो 1000 रुपए आराम से मिल जाते हैं। 4 दिन खेतों में सब्जियों की देखरेख करती हैं और 2 दिन बाजार में ये सब्जियां बेचती हैं। 8 साल से वे अपना ही काम कर रही हैं और अब मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता। राजमनी की तरह इस बाजार में 70 से 80% महिलाएं खेतों में सब्जी उगाने से लेकर बेचने तक का काम बखूबी संभालती हैं। राजमनी को घर का खर्च मजदूरी से चलाना मुश्किल हो गया था। उसने मजदूरी छोड़कर अपनी खेती की तरफ रुख किया, पर पैसे के अभाव में इनके लिए बीज खरीदना ही मुश्किल बन गया था। राजमनी ने जो बचत की थी, उसी बचत से सखी मंडल से लोन लेकर बीज खरीदे और खेती के नए तौर तरीके सीखना शुरू किया और इसके बाद वो खेती करने लगी। अब ये हफ्ते में 2 दिन सब्जी बेचकर 2000 रुपए कमा लेती हैं। ये पशु सखी भी हैं, जिससे महीने की 2500 से 5000 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। जो महिला कभी दिन भर मजदूरी करके दिन का 10 रुपया ही कमा लेती थी, आज वो महिला महीने का 10 से 15,000 रुपया अपने खुद के व्यवसाय से कमा लेती हैं। राजमनी झारखंड राज्य के रांची जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर अनगढ़ा ब्लॉक में बोलोरा गांव की रहने वाली है। राजमनी 20 साल पहले गारा मिट्टी ढोने का काम किया करती थी या फिर दूसरे के खेतों में धान लगाती थी। बदले में इन्हें दिन के 10 रुपए मजदूरी मिल जाती थी। राजमनी झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला नहीं जिन्होंने सखी मंडल से लोन लिया और खुद का व्यवसाय शुरू किया हो, बल्कि इनकी तरह देश भर में चल रही दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत केवल झारखंड राज्य में ही 15,773 गांवों में करीब 1,32,531 सखी मंडलों का गठन करके उन्हें आजीविका के साधन से जोड़ा गया है, जिसमें से राजमनी एक है। झारखंड के राज्य की ये महिलाएं अब दूसरे के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाती, बल्कि गांव में रहकर ही अपने खुद के व्यवसाय से महीने का 5 से 10,000 रुपए आसानी से निकाल लेती हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।